जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, तो वो था ऑपरेशन 0 आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बूध आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया था। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो इसमें प्रस्ताव दिया गया था डोमिनियन स्टेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार कौन सी थी? तो वो थी सतारा की सरकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है ये तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना? तो देखिए, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गलत है क्योंकि इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। जो क्रिप्स मिशन है उसका उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में को समर्थन देने के लिए मनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका? तो यह गांधी जी का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये योजना जो है प्रस्तुत हुई थी दोस्तों 14 जून 1945 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई के अंदर हुआ था। इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एंटनी ईडन जो है इसके सदस्य नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 25 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो अपने को मिलाना है। तो देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है, जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, इसने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने स्वीकार किया था, तो ऑप्शन नंबर ई जो अपना सही हो जाएगा। यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं, इन सूचियों को मिलाना है। तो क्लीमेट एटली कैबिनेट मिशन से संबंधित है, माउंट बेटन वॉल्कन प्लान से संबंधित है, लॉर्ड लेनिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है और लॉर्ड वेवेल जो है ब्रेकडाउन प्लान से संबंधित है। 24 मार्च 1946 को आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। यहाँ दो कथन, एक कथन और दूसरा कारण दे रखा है, इनको अपने को देखना है और जो सही है वो बताना है। तो देखिए, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली थी, सही है। मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, ये भी जो है सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। 1946 ईस्वी की घटना ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया, तो वो था दोस्तों भारतीय नौसेना विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने इनको राजी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष एक पृथक मुस्लिम राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये क्या था दोस्तों 1940 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में किसने 14 शर्तें प्रस्तुत की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने ये शर्तें प्रस्तुत की थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पास किया था? तो ये किया था दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई दिवस किस पार्टी से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मुस्लिम लीग से संबंधित। किस योजना के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो वो योजना थी दोस्तों माउंट बेटन योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CR फार्मूला संबंधित था? तो ये था दोस्तों भारत विभाजन से संबंधित। 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी ने जो प्रस्ताव रखे उनको कहा जाता, तो उनको जो है CR फार्मूला ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन के अंदर जो है ये नारा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने यह पारित किया था दोस्तों 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जो है अध्यक्ष थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक
के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली जो है इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है अस्तित्व में आया था। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राधाकृष्णन इसमें जो है शामिल नहीं थे। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने जो है काला दिवस मनाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना के संबंध में सही हैं, जो सही हैं वो अपने को बताना। तो देखिए, इसे भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया, सही है। इसने भारत के विभाजन का सुझाव दिया, ये भी सही है। इसे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह संज्ञा दी थी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरेंस ने जो है इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये कहा था माउंटबेटन ने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र थे, तो देखिए पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये जो है दोनों जो इसके अंदर शामिल थे। अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको अपने को मिलाना है। हरिजन और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अल हिलाल मौलाना आज़ाद, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू और पंजाबी और वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा जो है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो ये पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए अगर दोस्तों तो ये पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासत राज्य था? तो वो था दोस्तों बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ था? तो 1947 ईस्वी में जो है सम्मिलित हुआ था। भारत की संविधान सभा किस योजना अनुसार गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत जो है गठित की गई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा होगा, संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया था। अब देखिए कि यहाँ 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है, जो सही है वो अपने को बताना। तो देखिए इसमें कथन है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग को अस्वीकार किया, सही है। कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी तथा एवं मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में छूट जाएगी, सही है। तो सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कल से अब हम संविधान से संबंधित क्लास लेंगे।